जॉनी ने न्यूयॉर्क चालू किया है। जॉनी आपका भी फ्रेंड है, बताओ। देखा हम लोग तो डिसाइड कर रहे थे कितना होगा गैंग उसका एक भाई। यस मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब जॉनी ने अपनी और खोली थी ना, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 3 लाख फॉलोवर्स हो 3 जाएंगे, लाख। क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री में बहुत लोगों ने करा है ऐसा, और नहीं खोली है बट अपना एक अलग पेज खोला है बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने, तो कितने 1 लाख 2 लाख 3 लाख होते हैं, जबकि उनके फॉलोवर्स 10 मिलियन 20 मिलियन होते हैं। जॉनी ने लेकिन प्रूफ कर दिया भाई, ही इज द वन, भाई। दैट्स व्हाई ही इज द गोट। ये वाला इतना तो नहीं हुआ रहेगा अभी किसी का, किसी का नहीं कोई नहीं। इंडिया में, मुझे याद पता नहीं, अगर मैं रॉन्ग हो सकता हूँ बट जॉनी कभी किसी पे ऐसा रेड मार देता खुला हाँ, कि अगर जाओ। वो खुले दिल से बोल देना कि जाओ। कि जाओ ये सबसे। मेरे, हाँ अभी उसके 5 लाख फॉलोवर्स हो गए ना, 4.5 लाख हो गए। 4.5 लाख 5 लाख की मान अभी हो जाएंगे, अभी उसके 6.5 लाख 7 लाख होंगे जब टीम YouTube अनाउंस पे तो होगी। उसके 2 लाख। हाँ, जब टीम अनाउंस होगी 5.5 तब लाख। और होंगे। ओवरऑल टॉप डिसीजन है। हाँ, भाई और ठीक है। बट मतलब ऐसा भी है कि टफ भी हो सकता है, टफ तो होगा उसके लिए, बट उसकी नई जर्नी है ये। कैमरा देखा? हाँ? कैमरा देखा? मैं कुछ पूछे। क्या तू कब जा रहा है? किधर? अरे फाड़! जा रहा भाई, मतलब मैं नहीं जा रहा, ऐसा नहीं वो सेंस में नहीं, बट आई गेस बट ठीक है, हम अभी दोस्त तो लाला ने हमेशा मेरे ही पे हैं। वो टाइम पे ट्रस्ट दिखाया जब, मतलब समझ रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। जब कोई वो टाइम पे कोई था नहीं, तो लाला को तो मैं कभी वो नहीं करूंगा। तो मतलब साथ में ऐसे कोलैब तो कर ही कोलैब, सकते अरे हैं। मैं करूँगा ना प्लान कोलैब, भाई क्या टेंशन है। 3 साल कुछ हो नहीं और रहा यूट्यूब पे तो उसके कितने हो गए मेरे? यूट्यूब पे 2 लाख। 2 लाख। पता है। और अभी उसने ना ऐसा खुले मन से बोला नहीं कि गाइस गो फॉलो, हाँ, अगर उसने सिर्फ एकदम स्टोरी डाला है। एकदम ऐसा बोल देना फाड़ डालो। हाँ, उसने बोला गाइस पब्लिक प्यार दिखाओ, पब्लिक प्यार दिखाओ, बोल दिया ना उसने। डिसमिस कर रहे कि नहीं, दफा दफ भाई। हाँ, बट यार पता है गाइस क्रेजी शिट है बे इसका, मतलब मैं तो ये सोच रहा जो क्रिएटर जाएगा इस केस में, तो उसको जाते ही मेरे को तो लग रहा है लाख ऐसे हो जाएंगे। हाँ डेफिनेटली। पता है इसको जाना चाहिए कि नहीं, उसको जाना चाहिए कि नहीं? उसको नहीं, वो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि वो थोड़ा फंस गया। वो फंस गया भाई। अब ये भी सबको पूछूंगा फिर कि थोड़ा उसको फंस जाना गया। चाहिए कि नहीं। टीम एपेक्स खेलेगा क्या? ए तुम लोग क्या भाई, एक ही चीज कितनी बार तुम लोग रिपीट करते हो? क्यों नहीं खेलेगा भाई? क्यों नहीं खेलेगा? अगर तुम लोग कॉमन सेंस भी दौड़ाओगे या कॉमन सेंस नहीं यूज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बताओ मेरे को। नहीं बताओ मेरे को। 10 बार जवाब दे चुके होंगे इस चीज का कि भाई BMPS है, कोई ऐसी लाइनअप क्यों उठाएगा जिसके पास इनवाइट ना हो? ऑब्वियसली जॉनी वही लाइनअप लेगा ना जिसके पास 2 प्लेयर्स हों जिनको BGIS में पहले से ही इनवाइट मिला हो, तो ही वो BMPS खेल पाएगा। तो आपको क्यों लगता है कि नहीं भाई साहब, क्यों लगता है कि वो कोई ऐसी टीम उठा लेगा जिसके पास BGIS का इनवाइट नहीं है? कैसे एक ही सवाल बार बार कैसे पूछ सकते हो तुम लोग? हैं, कैसे पूछ सकते हो? गलत बात है भाई। अब आप लोग फैंस हैं, ऑब्वियसली चाहते हैं अपनी टीम के बारे में जानना, बट थोड़ा इत्मीनान रखें, थोड़ी चीज़ों को समझें, ठीक है? कि भाई वो ऑब्वियसली वो टीम लेगा ना जिसके पास इनवाइट हो, और सभी को पता है भाई ट्रू रिपर्स के साथ वो खेल रहा है, सबको पता है, कुछ ऐसी अलग चीज तो नहीं है कि नहीं पता है किसी को, सबको पता है भाई कि खेल रहा है वो ट्रू रिपर्स के साथ, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। 64 टीम्स मेरे हिसाब से जो BGIS में 64 टीम्स इनवाइटेड थी, मैक्सिमम वही टीम्स होने वाली हैं। इक्का दुक्का में भी कुछ अलग टीम हो जो हमारे साथ जुड़े, जैसे अपथ्रस्ट वाली हो गई इवेंट, उससे BMPS में इनवाइट आना है, पर क्या पता अपथ्रस्ट वाला जो इवेंट है वो वही जीते जो 64 इनवाइटेड थे। 64 जो इनवाइटेड थे उन्हीं में से कोई एक हो जो जीत जाए, तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो मैं मान कर चलता हूँ कि BGIS में जो 64 टीम्स थी लगभग वही सारी टीम्स होंगी जो BMPS में इनवाइटेड होंगी। अब वो जब टीम रिवील होगा तब उसके बारे में बात करेंगे, बट लुक्स लाइक इतना ही है। टीम अनाउंस, मुझे नहीं लगता टीम अनाउंस कर सकते हैं ये लोग 26 के पहले, जब तक ये नहीं खत्म होता ट्रांसफर विंडो, तब तक आई डोंट थिंक कि अलाउ होगा रिवील करना, क्योंकि जो स्टोरी आई थी क्राफ्टन की तरफ से वो ये था कि पहले क्राफ्टन अप्रूवल देगी, पहले क्राफ्टन की तरफ से सारी चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद जो रिवील है टीम, वो अपने प्लेयर्स को वो रिवील कर सकते हैं। तो पहले क्राफ्टन की तरफ से वो कंफर्मेशन होगा, देन उसके बाद वो लोग रिवील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 26 के बाद जो रिवील है वही होगा। सेमीफाइनल्स में लैंड, यार देखो सेमीफाइनल्स मेरे हिसाब से सेमीफाइनल्स लैंड तो होना चाहिए, सही बताऊं तो सेमीफाइनल्स लैंड होना चाहिए जिस हिसाब से प्रोग्रेस चल रही है। यस, सेमीफाइनल्स लैंड मेरे हिसाब से इसका भी सेमीफाइनल्स लैंड होना चाहिए जितना मुझे लगता है। खैर, तो लैंड फाइनल्स है जयपुर में 19, 20, 21 जून को, और 6 मई से शुरू हो रहा है। टोटल टीम 64 है। अभी सबसे बड़ा सवाल कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या सबको ही लगता होगा कि जैसे रॉबिन भाई ने बिल्कुल क्या चंट तरीके से उन्होंने लीक दी है, कहते हैं कि रुको, हाँ तो
लैंड फाइनल्स की जो डेट है वो है 19, 20, 21, ठीक है। तो सभी को पता है कि जो सेमीफाइनल्स होगा वो 5, 6 और 7 को होगा, ऑब्वियस, क्योंकि इसके बाद ये सारा टाइम लैंड सेटअप एंड बाकी सारी चीजों में लगता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 5, 6, 7 को तो सेमीफाइनल्स होगा ही होगा, पर 8 और 9 2 और दिन जहां पर शायद आपको सर्वाइवल स्टेज या लास्ट चांस क्वालिफायर जैसे बीजीआईएस में था वैसे एक बार फिर आपको दिखाई दे। तो मे भी हो सकता है कि लास्ट चांस क्वालिफायर्स भी हो, अगर नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, बट अगर हो जाएगा तो फिर मजा ही आ जाएगा भाई। कम से कम कुछ और एक्स्ट्रा टीम्स जो शायद सेमीफाइनल्स से डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही हैं वो लोग दूसरे तरीके से पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका मतलब 12 और मैचेस खेल के वो पहुंच जाएंगे। तो ये तो तय बात है कि सेमीफाइनल्स 5, 6, 7 को ही होना है। अब देखना ये है कि क्या इसमें लास्ट चांस क्वालिफायर्स है या नहीं है। हुआ तो 8, 9 2 ही दिन का लास्ट चांस क्वालिफायर होता है, 12 ही मैचेस खेलने होते हैं आपको, तो उस तरीके से सारे लोग होंगे जो खुश हो जाएंगे। अभी 64 टीम्स हैं, 64 टीम्स के बाद ऑब्वियसली 4 जो ग्रुप्स हैं वो बनने ही वाले हैं। पर 4 ग्रुप्स नंबर ऑफ मैचेस कितने खेलेंगे भाई, वो 12 भी खेल सकते हैं। 12 मैचेस खेलने के बाद अगर आप सोचो कि यहां से टॉप 6 टीम्स आगे बढ़े और सबका सफर खत्म हो जाए, या फिर कोई और दूसरा एक और चांस उनको मिले, देन वो आगे पहुंच जाए। बट ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि शायद इस बार ऐसा ना हो, जहां पर 64 टीम्स 4 ग्रुप्स अलग अलग में खेल रही हूं और जो स्टैंडिंग है वो ओवरऑल बन के देन जो टीम्स हैं वो आगे बढ़े। मुझे इसके चांसेस बड़े कम लग रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। फॉर्मेट किसी को नहीं पता है, जैसे आप लोग को पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर ग्रुप वाइज जो क्वालिफिकेशन है वो होता है तो मैं मान कर चलता हूँ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा पूरा इवेंट, क्योंकि भाई इसमें से ईडब्ल्यूसी के लिए एक स्लॉट है, तो ज़रूरी है कि लोग अपना बेस्ट दें, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने ही ग्रुप में वो कंपटीशन हो। अगर ओवरऑल में वो कंपटीशन हुआ फिर एक आध टीम होती है जिनका नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से 64, 48, देन उसके बाद 32 और सेमीफाइनल्स 24, लास्ट चांस 16 और ग्रैंड फाइनल 16। 1, 2, 3, 4। वेलकम। दूसरा स्लॉट बताओ कहां से? अरे पता नहीं रे, और मुझे नहीं लगता कि लीडर बोर्ड से होने वाला है। बीजीआईएस और बीएमपीएस का अगर लीडर बोर्ड बनाते हैं तो पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा है। मतलब जो बीजीआईएस हुआ है और जो बीएमपीएस होने वाला है उसका अगर वो लोग ग्लोबल लीडर बोर्ड बनाते हैं तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, वहां से दूसरा स्लॉट जा सकता है। क्योंकि अगर बीजीआईएस और बीएमपीएस का लीडर बोर्ड बनता है तो अगर ओरंगुटान, सोल, जेनेसिस ये सब ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचते हैं और टॉप 5 के अंदर पहुंचते हैं तो 3 में से कोई एक टीम होगी जो ईडब्ल्यूसी का स्लॉट लेकर जाएगी। हम लोगों को लीडर बोर्ड का बता रहा था ना। तो अगर खाली हम इस चीज को कंसीडर करें, ठीक है, इस चीज को अगर कंसीडर करें तो सोल के पास है 1000, ठीक है, जेन के पास आता है 800, ओजी के पास आता है 700, ठीक है। अभी तक हम इन 3 टीम को देख रहे हैं क्योंकि इनमें ही चेंजेस नहीं है, बाकी सब में चेंजेस हैं। अगर गॉड लाइक को देखेंगे तो गॉड लाइक में भी चेंजेस हैं। K9 का आई गेस, हाँ K9 को भी रख सकते हैं क्योंकि K9 का भी प्लेइंग फोर मोस्ट प्रॉब्ली सेम ही है। 5वां प्लेयर अगर वो चेंज भी कर रहे हैं तो भी उसका कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके अलावा विक्टोरस समर्स ने चेंजेस करे हैं? शायद नहीं, उनकी सेम लाइनअप है मोस्ट प्रॉबेबली 600 पे है वो, तो विक्टोरस समर्स को भी ले सकते हैं 600, ठीक है। चलो ये 4 टीम को लेके चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही 4 टीम्स हैं, 4 में से कोई एक जो अगला जो स्लॉट है उसको वो लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जो नीचे टीम्स नहीं, नीचे जो टीम्स हैं वो लेकर नहीं जा सकते हैं। जैसे वाइल्ड फैंग्स हैं, अगर प्लेयर में चेंज नहीं किया और वो प्रो सीरीज जीत जाते हैं तो 1000 मिलेंगे, 1400 उनके पास हो जाएंगे, देन वो भी जा सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है, ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है, मेरी अपनी कहानी है। रेवनेंट एक्सपार्क में चेंजेस तो हो चुके हैं, टीम तामिलाज में चेंजेस शायद नहीं है, मैड किंग्स में हो चुके हैं, वेल्ट में हो चुके हैं, लर्न फ्रॉम पास्ट शायद, मेडानिजा में हो चुका है, मिथ में हो चुका है। ये तब होगा जब ये सब जीतते हैं। कहता हूँ बाबू, मैंने बोला तो कि अभी भी अगर आप K9, ट्रू रिपर्स, देन उसके बाद फिनिक्स, आर कहाँ से आया, फिनिक्स, देन उसके बाद ये सेकंड का नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि फालतू में कंट्रोवर्सीज, फालतू में चीज़ें वो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई फील कि ये हैं जो इंटरचेंज होके ले बता ही दिया मैंने पूरा ऐसे, ये तो एग्जिस्टेंस में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से है कि देखेंगे लाइनअप कौन कहाँ कैसे कब पहुंच जाए, वो देखेंगे। बाकी ठीक है।